नीट नहीं, नेट परीक्षा हुई रद्द। सोशल मीडिया के इस दौर में आपको हर खबर को अपने विवेक से जज करनी होगी। पिछले कुछ दिनों से नेट परीक्षा की जगह पर नीट परीक्षा के रद्द होने की खबर वायरल हो रही है, जो कहीं से सही नहीं है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। भारत सरकार ने यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए लिया है। एक दिन पहले ही 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। अब एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। ज्ञात रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ प्राप्त करने और शोध कार्यक्रमों यानी पीएचडी में दाखिले के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नेट की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट जून 2024 ने रद्द कर दिया। मंत्रालय ने देश भर में पंजीकृत 11 लाख उम्मीदवारों के लिए 18 जून को आयोजित इस परीक्षा में गड़बड़ी के सामने आने के बाद इन मामलों के चलते रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने किया, जिसमें पिछले माह 5 मई को मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 का भी आयोजन किया था। इस परीक्षा के आयोजन और फिर एक माह बाद 4 जून तक नतीजों की घोषणा के बाद से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को भी रद्द किए जाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में नीट यूजी में सफल घोषित किए गए 13 लाख से अधिक छात्र छात्राओं में अब तनाव का माहौल है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के एनटीए द्वारा आयोजित किया गया और एक परीक्षा को अनियमितता के चलते रद्द किया जा चुका है और दूसरी को रद्द किए जाने की मांग पिछले 1.5 माह से उठाई जा रही है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिले इनपुट से पता चला है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वहीं पेपर लीक होने की संभावना भी जताई गई है। ज्ञात रहे, एनटीए के पास इन परीक्षाओं को कराने का अपना खुद का कोई अमला या विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि वह लाखों छात्रों की यह परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के जरिए कराती है। इसमें कई ऐसी एजेंसियां भी शामिल हैं जिनके पास परीक्षा का न तो कोई अनुभव है और न ही कोई संसाधन। वह जुगाड़ की व्यवस्था से इन परीक्षाओं का आयोजन कराती हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है। जानकारों की माने तो एनटीए के साथ मिलकर परीक्षाओं का आयोजन कराने वाले इन एजेंसियों में एक ऐसा गैंग जुड़ गया है जो पैसे लेकर परीक्षा के पेपर लीक कराने का काम कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स प्राप्त छात्रों को फिर से नीट की परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने कोर्ट को ऐसे बच्चों की संख्या बताई थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने समय पर नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सरकार ने कहा कि वह परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, शिक्षा, नौकरी, आवेदन और एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी देना ही विद्या लाइव का मकसद है। अगर आप शिक्षा से संबंधित किसी तरह की जानकारी, मार्गदर्शन और सहयोग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर 9289114393 से व्हाट्सएप चैट बॉक्स में टाइप करें हेल्प और विद्या लाइव से सीधे जुड़े। आप किसी भी समय विद्या लाइव के आधिकारिक वेबसाइट www.vidyalive.com और मोबाइल नंबर 9289114393 पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।